हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। चर्च, हम लगातार 3 संडे से अलग अलग विषयों के ऊपर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। फर्स्ट संडे हमने देखा कि विवाह के वस्त्र के बारे में। सेकंड संडे हमने देखा दूल्हे से मिलना या फिर भेंट करना। और आज का जो तीसरा भाग जो है उठा लिया जाना, इसके ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। जैसे मैंने गए संदेश में मैंने बताया था कि 50-50 के बारे में, परंतु काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने मेरे संदेश को बदली किया और आज का जो संदेश का शीर्षक जो है उठा लिया जाना। ओके, तो आज कौन सी कलीसिया है जो उठा ली जाएगी? क्या 100% कलीसिया को उठा लिया जाएगा, या 80% कलीसिया को उठा लिया जाएगा, या फिर 50% कलीसिया को उठा लिया जाएगा? आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र के अंदर जो दृष्टांत दिए हैं, उस दृष्टांत के ऊपर उस दृष्टांत के द्वारा हम प्रमाण निकाल सकते हैं कि जैसे कि हमने गया संदेश में देखा मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय में 10 कुंवारियां दूल्हे से मिलने के लिए गई। उसमें 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। और वचन के अनुसार जो बुद्धिमान जो थी पूर्ण रीति से तैयार होकर दूल्हे से मिलने के लिए गई। ओके, और जो तैयार होके गई थी वो सुनो ने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। परंतु जो मूर्ख जो थी, ओके, जो मूर्ख थी वो क्या हो गई? वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। ओके, इसका मतलब 5 जन रह गए और 5 जन अंदर चले गए। ओके, तो चर्च आप कौन से ग्रुप में हो? चर्च, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप कौन से ग्रुप में हो? आप बुद्धिमान के ग्रुप में हो या फिर मूर्ख के ग्रुप में हो? ओके, आपका न्याय आपको खुद को करना है। इस वक्त मैं जेएलएम कलीसिया के हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूं, क्या चर्च आप तैयार हो? जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तब दूसरे आगमन के लिए तैयार हो? चर्च, इस बात का इस बात को ध्यान से सुनना। यीशु का आगमन जो होने वाला है 2 प्रकार से होने वाला है। एक जो आगमन है वो गुप्त आगमन है, और दूसरा जो है यीशु आने वाला है। ओके, तो चर्च जो गुप्त आगमन है उस आगमन के बारे में हमको आज परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है। ओके, गुप्त आगमन मतलब बादलों पर आना, उसको इंग्लिश में कहते हैं रैप्चर। ओके, तो चर्च बादलों में उठा लिया जाना यह यीशु का दूसरा आगमन नहीं है। ओके, यीशु का दूसरा आगमन नहीं है। यीशु का दूसरा आगमन नहीं है। ओके, इस बात को ध्यान से सुनना। ओके, गुप्त आगमन जो है यीशु बादलों पर आएंगे। ओके, वो धरती पर नहीं आएंगे। यीशु के गुप्त आगमन में यीशु बादलों पर आएंगे और धरती पर नहीं आएंगे। और चर्च, हमें यीशु के दूसरे आगमन तक हमें नहीं रहना है। हमें यीशु के गुप्त आगमन में ही हमें प्रभु यीशु के साथ में जाना है, क्योंकि चर्च अभी से लेकर यीशु के गुप्त आगमन तक जो जीवन हम जी रहे हैं वो अनुग्रह का जीवन है। और यीशु के गुप्त आगमन के बाद में जो 7 साल जो होंगे वो महाक्लेश और महासंकट के साल होंगे। इसके लिए चर्च, हमें यीशु के दूसरे आगमन तक हमें नहीं रुकना है, हमें यीशु के गुप्त आगमन के लिए जाना है। हालेलुया। तो याद रखना, यीशु का 2 प्रकार का आना होगा, एक गुप्त तरीके से और एक है वो आएगा यीशु बादलों पर आएगा, धरती पे आएगा। परंतु हमें गुप्त यीशु के गुप्त आगमन में ही हमको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, हमें यीशु के गुप्त आगमन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखने वाले हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों का किताब उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन और 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही
फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ओके, यहाँ पर यीशु की गुप्त आगमन के समय में 4 प्रकार की घटना होने वाली है। ओके, जब तुरी फूकी जाएगी, जब यीशु का गुप्त आगमन होगा, उस समय में चर्च 4 घटना होने वाली है। सबसे पहला जो घटना होने वाली है वो क्या होगी? याद रखना, यीशु का आना बादलों पर होगा, हवा में, पृथ्वी के ऊपर नहीं। एक पहली घटना, यीशु जब गुप्त आगमन होगा तो बादलों में आएगा। हालेलुया। ओके, सेकंड जो है, जो लोग विश्वासी थे, जो प्रभु में थे और मर गए, वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। और जी उठेंगे, एक दूसरी घटना होगी। जो लोग विश्वास में थे, प्रभु में थे, ओके, और मर गए, यीशु के गुप्त आगमन में वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। ओके, और तीसरी बात यह है कि जिसके मम्मी डैडी भाई बहन प्रभु में मर गए, ओके, उनके साथ क्या होगा? मिलाप होगा, उनके साथ में मिलना होगा, एक दूसरे आगमन में होगा। और चौथी घटना क्या होगी? 17 वचन में हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 17 वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, उसके अलावा जो चौथी घटना जो होने वाली है वो क्या है? जो गुप्त यीशु के आगमन के समय में क्या होगा? जो जीवित रहेंगे, जो बचे रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ओके, वो परिवर्तन हो जाएंगे, महिमा के कपड़े पहनकर क्या हो जाएंगे? यीशु के साथ क्या हो जाएंगे? बादलों पर क्या लेंगे? उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अभी एक सवाल ये है कि कौन बादलों में उठाया जाएगा? कौन है व्यक्ति जो बादलों पर उठाया जाएगा? और यीशु का गुप्त आगमन के समय में कौन सा व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु बादलों में उठाएगा? ओके, उसके लिए हम पढ़ेंगे वचन, उत्पत्ति की किताब, उसका 5 अध्याय 22 से लेकर 24 वचन तक। उत्पत्ति का किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 22 से लेकर 24 वचन तक। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और हाँ, पढ़ो। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ओके, चर्च, इन वचनों में अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 5वां अध्याय, उसका 22 से लेकर 24 तक, ओके, इन हनोक जो था 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ क्या किया? चलता रहा। ओके, और 23 वचन और 24 वचन में लिखा है कि हनोक की आयु 365 साल की हुई। ओके, तब भी वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा, और उसके बाद में परमेश्वर ने हनोक को जीवित क्या किया? स्वर्ग में उठा लिया गया। चर्च, पवित्र शास्त्र के अंदर हनोक पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर ने उसको क्या किया? जीवित क्या किया? उठा लिया गया। मालूम है उसके पीछे कारण क्या था? हनोक का जीवित स्वर्ग में उठाया लिया जाना, उसके पीछे कारण था कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 365 साल तक अय्यूब परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की उपस्थिति में चला, परमेश्वर के मार्ग में चला, परमेश्वर के भय में चला, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला, जिसके कारण हनोक को स्वर्ग में उठा लिया गया। और राज्य में कलीसिया से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि यीशु के गुप्त आगमन में अगर आप चाहते हो कि यीशु आपको उठा के लेके जाए, तो चर्च, आपका काम है परमेश्वर के साथ में चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर के भय में चलना। ये आपका कर्तव्य है। कभी भी परमेश्वर से दूर न होना। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर कठिनाइयों में, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ साथ चलना, जिसके द्वारा आप क्या हो जाओगे? आपको स्वर्ग में उठा लिए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। एक महत्व रहस्य था।
और हनोक का मतलब यह था समर्पित, समर्पण। हनोक का मतलब है समर्पण। ओके, उसी प्रकार हमें भी हर एक मसीह को यीशु के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है और परमेश्वर के साथ में आपको चलना है। ये पहला कदम है जिसके द्वारा आप यीशु के गुप्त आगमन में आप प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला कदम है गुप्त आगमन में जाने के लिए क्या है वो? परमेश्वर के साथ साथ चलना, जिस रीति से हनोक चला। दूसरा कदम क्या है हम देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 14 वचन क्या लिखा है? रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 14 वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, वचन में लिखा है रोमियो 8:14 में, जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो लोग परमेश्वर के कौन है? पुत्र है। चर्च, अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के मर्जी के अनुसार, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा आप चलते हो, ना आपकी बुद्धि, ना आपकी शक्ति, ना आपकी ताकत, ना आप शरीर के द्वारा न चलते हुए आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा चलते हो, तो आप कौन हो? परमेश्वर के पुत्र। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो 100% आप प्रवेश के गुप्त आगमन में जरूर प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब एक गारंटी है कि हम परमेश्वर के कौन है? पुत्र है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 15 और 16 वचन। इफिसियों का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 15 वचन, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानियों के समान चलो। 16 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ओके, यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ध्यान से देखो। क्या करो? ध्यान से देखो। कई बार विश्वासी क्या करते हैं? अपने ऊपर कम ध्यान देते हैं और बाजू वाले को क्या करते हैं? ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ओके, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से देखो। चर्च, अपने चाल चलन को ध्यान से देखो कि आपका चाल चलन बुद्धिमान के समान है या मूर्ख लोगों के समान आपका चाल चलन है। और इस वर्तमान में किस प्रकार की आप चाल चलते हो, किस प्रकार का आप जीवन जी रहे हो। ओके, अगर आप परमेश्वर के गुप्त आगमन में, यीशु के गुप्त आगमन में प्रवेश करना चाहते हो तो चर्च अपनी चाल चलन को बदली करना पड़ेगा। आपने जो चाल चली इस वर्तमान में उसको आप बदली करो और अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि बाइबल में लिखा है 16 वचन में पढ़े क्या है कि दिन क्या है? बुरी है। दिन क्या है? बुरे है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आपको पता है ये संदेश में लगातार क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि पवित्र शास्त्र के अंदर हनोक पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने उठा लिया। दूसरा व्यक्ति एलिया था जिसको परमेश्वर ने क्या किया? जीवित उठा लिया। और नया करार में तीसरा व्यक्ति प्रभु यीशु था जो प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। और चौथा जो है वो मेरा और आपका स्वर्गारोहण बाकी है। चर्च, चौथा हमारा कदम है। इसके लिए हर एक मसीह को पूर्ण रीति से मसीह की चाल चलना बहुत जरूरी है। मसीह प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलना जरूरी है, क्योंकि अगला स्वर्गारोहण मेरा और आपका है। इसके लिए कलीसिया तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस भविष्य, इस वर्तमान में और भविष्य में हम उठा लिए जाने वाले हैं। इसके लिए चर्च अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ओके, तो पहला कदम था हमें परमेश्वर के साथ में चलना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में। ओके, सेकंड कदम क्या है हम देखेंगे। एक थुसलिनियो उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन। पहला थिस्सलुनीयों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ओके,
हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर लिखा हुआ है। ओके, जो दूसरा कदम जो है वो क्या है? परमेश्वर की बाट को जोड़ना, परमेश्वर की बाट देखना, परमेश्वर की राह देखना। ओके चर्च, अगर आपके घर का मेंबर, ओके, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, या फिर आपके पिताजी हो, जब ऑफिस जाते हैं और शाम को आपको पता है कि मेरे पिताजी या फिर मेरे पति शाम को 7 बजे घर पे आते हैं, तो जब भी 7 बजने का समय होता है, उस समय में आपका नजर अपने आप घड़ी के पर जाती है और कहते हैं कि मेरा पति आएगा, मेरा भाई आएगा, मेरा बहन आएगा, क्योंकि उन्हें आने का क्या हो गया? समय हो गया। हालेलुया। ओके, अगर लेट होता है, 15 मिनट, आधा घंटा लेट होता है, तो आप तुरंत क्या करते हो? फोन करके पूछते हो कि क्या हो गया, आप 7 बजे तक आते हो, आज तुमको देरी क्यों हो गई? ओके, उसी प्रकार चर्च, प्रभु यीशु जाने के समय में, स्वर्ग में उठा के जाने के समय में, यीशु ने कहा कि जैसे मैं जा रहा हूं, एक दिन वापस मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो इस बात के ऊपर? हाँ, तो इसके लिए चर्च, यीशु आने वाला है, परंतु देरी हो रही क्यों हो रही है उसको पता है, परंतु हमें क्या करना है? तैयार होना बहुत जरूरी है। ओके चर्च, इस दूसरे आगमन में, यीशु के गुप्त आगमन में हमको जाना 100% है। अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा पता है? नहीं जाएंगे तो क्या होगा? लास्ट वचन में, लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हाँ, अगर यीशु के गुप्त आगमन में नहीं जाएंगे तो हमें आने वाले महाक्लेश का सामना करना पड़ेगा, महाक्लेश से में हमको लड़ना पड़ेगा। मगर प्रभु यीशु का अनुग्रह आज हमारे ऊपर है। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि हम आने वाले महाक्लेश से सामना करें, इसके लिए प्रभु कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, जागते रहो और मेरी बार जो हो, क्योंकि मैं गुप्त आगमन के लिए तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, इस बात की बहुत जरूरी कि हमें पूर्ण रीति से तैयार होना बहुत जरूरी है। ओके, 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। ओके, प्रभु यीशु के गुप्त आगमन के लिए आपको जागरूक रहना है। और क्या लिखा है? ओके, और क्योंकि जागरूक रहने के लिए कहा है? क्योंकि यीशु के गुप्त आगमन में सोने वाले व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकते। अगर चर्च अभी भी आप सो रहे हो, इस वर्तमान में भी आप आत्मिक रीति से सो रहे हो और भविष्य में भी ऐसे सोते रहोगे, तो आपका गुप्त आगमन में जाना असंभव है। इसके लिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, जागते रहो। अगर तुमको यीशु के गुप्त आगमन में प्रवेश करना है तो आपको क्या है? आपको क्या करना है? जागते रहना। ओ, जागते रहना है। ओके, प्रभु कई मसीह लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि मैं प्रभु में हूं, मैं मसीह हूं। यीशु को दिखावा नहीं चाहिए। इसके लिए चर्च, जागरूक हो जाओ। यीशु का गुप्त आगमन विश्वासियों के लिए, ओके, पूर्ण रीति से क्या है? स्थिर खड़े रहना। फिर क्या लिखा है? स्थिर खड़े हो जाओ। ओके, स्थिर खड़े होना है। और आगे, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। ओके, हर मुसीबत में स्थिर खड़े हो जाओ और क्या हो जाए? पुरुषार्थ हो जाओ और क्या करो? बलवंत हो जाओ। इफिसियों 6वां अध्याय में क्या लिखा है? प्रभु में, उसकी शक्ति में और उसके प्रभाव में क्या करो? बलवान बनो। चर्च, हमें बलवान बनने का समय है, हमें जागरूक रहने का समय है, हमें विश्वास में खड़े रहने का समय है, हमें बलवान बनने का क्या है? समय है। हालेलुया। तो दूसरा कदम क्या है? बलवंत बनना। दूसरा कदम क्या है? पहला कदम हमने देखा परमेश्वर के साथ चलना, और दूसरा कदम है जागते रहो। ओके, आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन, देख,
मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। ओके, हालेलुया। ओके, और तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम यह है कि हर एक विश्वासी अपने वस्त्र की चौकसी करे। अपने वस्त्र, क्या लिखा है? अपने वस्त्र की चौकसी करे। अपने वस्त्र की क्या करे? चौकसी करे। इसके लिए मैंने पहला संदेश मैंने क्या प्रचार किया? विवाह का वस्त्र। ओके, चर्च हमने पहला लाइन पढ़ा कि यीशु क्या किया है? किसके समान आने वाला है? चोर के समान। किसके समान? चोर के समान। चर्च इस लॉकडाउन में, इस पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई। ओके, बहुत सारे ज्वेलरी शॉप में क्या हो गई? चोरी हो गई। और कई चोरों ने क्या किया? बहुत सारा सोना क्या किया? चोरी किया। उसी प्रकार एक बहुत बड़ी चोरी इस पृथ्वी के ऊपर होने वाली है। वो चोरी कौन करने वाला है? प्रभु यीशु। वो चोर के समान आएगा, गुप्त से गुप्त रीति से आएगा। और जो ओरिजिनल सोना जो है, ओरिजिनल सोना है, परमेश्वर उस ओरिजिनल सोने को क्या करेगा? उठा के लेके जाएगा। और डुप्लीकेट सोना जो है, जो दिखावा करते हैं, वो क्या करेगा? यही रह जाएगा। इसके लिए चर्च अपने वस्त्रों को तैयार करो, अपने वस्त्रों को चौकसी करो। आपके वस्त्र पुराने हुए, आपके पास वस्त्र फटे हुए हैं, आपके वस्त्र गंदे हो गए, तो बाइबल कहती है अपने वस्त्रों को चौकसी करो। क्या आपने धार्मिकता के कपड़े पहने हैं? आपने शुद्धता के कपड़े पहने हैं? आपके विवाह के वस्त्र तैयार हैं क्या यीशु के गुप्त आगमन में जाने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हर एक मसीह को क्या करना है? पूर्ण रीति से चौकसी करनी है। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 52 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन में क्या लिखा है? यशायाह का किताब, उसका 52 अध्याय, उसका पहला वचन। हे सियोन, जाग जाग, जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। दूसरा वचन, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। ओके, क्या लिखा है यहां पर? जेलम कलीसिया से प्रभुश्वर का वचन कहता है कि अपने शोभायमान, ओके, अपने शोभायमान क्या करे? वस्त्रों को क्या करो? पहन लो। जीसस मसीह कलीसिया के हर मसीह, हर एक विश्वासी से आज परमेश्वर का वचन कहता है अपने शोभायमान वस्त्रों को क्या करो? पहन लो, जिसके द्वारा तुम्हारा आत्मिक सुंदरता में तुम दिख सको, तुम सुंदर दिख सको आत्मिक रीति से। इसके लिए हर एक दुल्हन को, हर एक मसीहों को अपने शोभायमान वस्त्रों को क्या करना है? पहनना है। और दूसरा वचन में क्या लिखा है? अपने वस्त्र से धूल को क्या करना? झाड़ दो। जो गंदगी तुम्हारे जीवन में है, जो पाप तुम्हारे जीवन में छुपा हुआ है, जो बुराइयां तुम्हारे जीवन में छुपी हुई है, परमेश्वर का वचन कहता है उससे तुम क्या करो? झाड़ लो। क्योंकि तुम ऐसे रहकर तुम गुप्त आगमन में प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रकार का जीवन जीकर तुम गुप्त आगमन में प्रवेश नहीं कर सकते। चर्च, इसके लिए बाइबल में लिखा है अपने वस्त्र की चौकसी करना। हालेलुया। हालेलुया। ओके, और आपको मैंने बताया था प्रकाशित वाक्य में आपके वस्त्र क्या है? विवाह के वस्त्र क्या है? ये धार्मिक लोगों के क्या है? पवित्र लोगों के क्या है? धर्म के काम है। ओके, हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों, ओके, उसका 5 अध्याय, उसका 23 वचन में क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों का किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ओके, यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु के आगमन तक तुम्हारी आत्मा, प्राण
शरीर कैसे रहे? निर्दोष रहे, पवित्र रहे, आधा आधा नहीं, पूर्ण रीति से यीशु के आने तक तुम्हारी आत्मा, प्राण, शरीर क्या रहे? पवित्र, निर्दोष, उसमें कोई भी दोष न हो। ओके, ऐसे परमेश्वर तुम्हारे शरीर को चाहता है। अगर ऐसे तुम आत्मिक जीवन जियोगे तो 100% तुम यीशु के गुप्त आगमन में प्रवेश करोगे, तुम स्वर्ग में उठा लिए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या चर्च यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप तैयार हो? अपने मन को पूछिए, अपने हृदय को पूछिए, क्या आज रात को यीशु का गुप्त आगमन होगा? क्या उस गुप्त आगमन में आप जाओगे? क्या जो जीवन आप जी रहे हो, जिस प्रकार से आप जिंदगी जी रहे हो, अपने मन से पूछिए कि यीशु कहता वचन कहता है, जैसे चोर आता है मैं चोर की नाई आऊंगा। और यीशु का गुप्त आगमन कब होगा? अभी होगा, आज रात को होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, 1 साल बाद होगा, या 10 साल बाद होगा, मैं नहीं जानता, और कितना समय होगा, परंतु होगा जरूर। इसके लिए चर्च हर एक मसीह को क्या करना है? तैयार होना है। हालेलुया। ऐसा के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज के संदेश के द्वारा हमें बुद्धि ज्ञान दे, ताकि संदेश के द्वारा हम हमारे जीवन में चले। प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से हम लगातार प्रभु इन वचनों को सुनते आ रहे। प्रभु विवाह के वस्त्र के बारे में हमने सुना, ओ प्रभु दूल्हे से भेंट करने के बारे में सुना, और आज बादलों पर उठाए जाने के बारे में हमने सुना। आज प्रभु ये संदेश हमारे जीवन में प्रभु कार्य करे, ताकि हम आपके गुप्त आगमन में हम प्रवेश कर सके। प्रभु दिन इन वचनों के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में और हमारे व्यक्ति के जीवन में प्रभु एक बदलाव लेके आओ, एक सुधार लेके आओ। जैसे हनोक जीवन जिए प्रभु, जैसे एलिया जीवन जिया प्रभु, जैसे आप पृथ्वी पर थे उस समय में आपने जो जीवन जिया प्रभु, उसी प्रकार हम भी प्रभु आपके प्रभु समान जीवन जीना चाहते हैं। 365 साल तक हनोक आपके साथ में चला, हम भी प्रभु हनोक के समान ओ प्रभु आपके मार्ग में, आपके भय में, आपके पवित्रता में और आपके मार्ग के अनुसार चलना चाहते हैं, ताकि प्रभु आपके प्रभु जी गुप्त आगमन में हम प्रवेश कर सके। मेरे खुदा, आज हम प्रार्थना करते हैं आज का संदेश हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन और एक बदलाव लेके आए। प्रभु इस संदेश को जो लोग सुनने वाले प्रभु से इस वीडियो को दो भी सुनेगा प्रभु, उसका जीवन परिवर्तन होने दे प्रभु, और इस आज के वचन को पर तेरी आशीष आने दे। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु जो लोग प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं उन सभी को तो आशीष कर, उनके सभी परिवारों में आत्मिक कार्य होने दे, ताकि प्रभु एक महान बदलाव हर एक के जीवन में होने दे। प्रभु आज के प्रभु संदेश को आशीष करते हुए जो लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे, प्रभु संदेश को सुन रहे, उनके जीवन में कार्य करना, तेरी महिमा उनके जीवन में होने दे, ताकि प्रभु कोई भी नाश न होते हुए प्रभु हर एक मसीह प्रभु आपके गुप्त आगमन में प्रवेश करे। यही हमारी इच्छा है प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो। सारा गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे।